आज मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में एक तस्वीर को अज्यूम करने के लिए कहने वाली हूं। एंड व्हेन दिस होल पिक्चर हैज बीन क्रिएटेड इन योर माइंड, मे बी आस्क अ क्वेश्चन, हाउ इज द जोश? आज बदलते हुए भारत को आपको देखना चाहिए। आज आपको न्यू इंडिया की वो तस्वीर हम दिखाएंगे जिसमें फलक भी हिंदुस्तान का है और उसमें आसमान का सीना चीरता वो विमान भी हिंदुस्तान का है, जो मेक इन इंडिया का एक ऐसा अनोखा एग्जाम्पल है जो दुनिया को ये बताता है कि आसमान छूता हौसला इसी को कहते हैं। आप मान लीजिए कि आसमान की ओर आपकी नजर हो और इसी दौरान एक विमान आपको नजर आए जिसके बारे में आपको ये बताया जाए कि ये विमान मेक इन इंडिया वाला है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप ये बात अभी सोच रहे हैं, लेकिन भारत इसे सच करने में महज कुछ दूरी पर है। आपने एक शब्द के बारे में जरूर सुना होगा, मेक इन इंडिया। इस मेक इन इंडिया का इंपैक्ट क्या है, यह भी आप अब तक समझ चुके होंगे। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आगाज किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दुनिया के कई देशों ने यही कहा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल जैसा शब्द, असंभव जैसा शब्द तो प्रधानमंत्री मोदी की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी का नतीजा है कि अब भारत अपना विमान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और सिर्फ सिविल में नहीं बल्कि डिफेंस में भी आत्मनिर्भर भारत झंडे गाड़ रहा है। जब सच्चे मन से कुछ सोचा जाता है और उसके बारे में आगे बढ़ा जाता है तो जीत कदम चूमती है। तब कोई भी आपको उन्नति की राहों में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। और आज भारत ने इन्हीं सब बातों को सच करके दिखा दिया है। आज हम बॉलीवुड की उस फिल्म का ऐसे में जिक्र करना चाहेंगे जिसमें यह दावा किया गया था कि राइट ब्रदर्स ने 8 साल पहले ही भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने 19वीं शताब्दी में पहला मानव रहित विमान बना लिया था। ये फिल्म थी हवाई जहाज और इस फिल्म ने हर भारतीय को हैरान किया था। लेकिन अब भारत इस रील वाली स्टोरी को रियल करने में जुटा है और इतना तो तय है कि जल्द ही दुनिया ये देखेगी कि आसमान छूता आत्मनिर्भर भारत होता कैसा है। और भारत की द स्काई इज नॉट द लिमिट वाली इसी उड़ान पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश की स्ट्रैटेजिक पावर और आर्थिक रफ्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर कोई होता है तो वो है एविएशन। एक समय था जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज सेल्फ रिलायंट इंडिया की उड़ान ने पूरी तस्वीर को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में अब हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और सिविल एविएशन मार्केट में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत है। ऐसे में आज आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे जमीन से आसमान तक भारत एक नई एविएशन क्रांति को लिख रहा है, रिवॉल्यूशन गढ़ रहा है और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है। आज पूरे देश को यह समझना चाहिए। रूस के SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट अब भारत में बनेंगे और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। ये छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने वाली उड़ान स्कीम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको अगर ये मालूम ना हो कि आखिरी बार भारत में पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट 1961 से 1988 तक चला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट का नाम एवरो HS-748 था।
लेकिन इसके बाद भारत पैसेंजर प्लेन को इंपोर्ट करने लगा। अब ऐसे में रूस के साथ ये टाई अप भारत के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम कर सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और भारत आज इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका रिजल्ट है कि आज देश कई ऐसे कीर्तिमान गढ़ रहा है जिसे दुनिया एक नजीर मान रही है। आज समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा। अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा।